बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दो स्टोरी थी जिन पर बात करनी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बात नहीं कर सका। बेंगलोर रॉयल चैलेंजर ने कामयाबी हासिल की। विराट कोहली बिल आखिर IPL की ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करने में कामयाब रहे, लेकिन बेंगलुरु में जश्न का समा जो है वो अफसोस में तब्दील हो गया। वहाँ पर भगदड़ मचने से जो हलाकतें हुई हैं वो काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, बट अफसोस किया जा सकता है। और एक जीत की परेड थी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग आ गए कि ये जश्न जो है वो जनाब अफसोस में तब्दील हो गया। तो अफसोस ही किया जा सकता है इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। दूसरी तरफ इंग्लैंड में ट्रैफिक की वजह से खिलाड़ी जो हैं वो बर वक्त स्टेडियम ना पहुँचे, तो उन्होंने साइकिलों का सहारा लिया। ये बात इसलिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, नहीं कर सके वक्त की कमी की वजह से। ईद उल अज़हा की कुछ मसरूफियात हैं और दूसरी जानिब जो 3 दिन का कैंप था लाहौर के LCC क्रिकेट स्टेडियम में, पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच वाइट बॉल क्रिकेट माइक हैसन, जिन्होंने 3 साबिक कप्तानों को बुलाया, बाबर आजम को पहले दिन, दूसरे दिन शाहीन आफरीदी को, तीसरे दिन मोहम्मद रिजवान को, और 22 खिलाड़ियों का ये कैंप था जिसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नहीं आए जिनको आना चाहिए था। अंडर 19 टीम के कैप्टन मिर्ज़ा साद बेग हैं। लाहौर कलंदर के लिए 162.69 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले मोहम्मद नईम हैं, नहीं बुलाया गया उनको, बट होपफुली के सिलेक्शन कमेटी उनको अपनी निगाह में रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो जनाब गर्म पानी में आ गए हैं और सिलेक्शन कमेटी के बहुत से जो अरकान हैं उनके ऊपर छुरी चलने वाली है। तो खुलासा हो जाएगा इस तमाम सूरत हाल का। क्रिकेट बोर्ड नई हिकमत अमली बना रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, जिसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद साहब, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त एक पावरफुल पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। वाइट बॉल टीम के जो 2 हिस्से हैं उनके एक कप्तान आगा सलमान वो इस मीटिंग में बैठे हुए थे और दूसरे हिस्से यानी वनडे टीम के कप्तान रिजवान नहीं थे। अब इसकी एक वजह ये हो सकती है कि रिजवान शायद लाहौर में ना हो, लेकिन बुलाया जा सकता था अगर मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक टाइम पर रिजवान और आगा सलमान को और आकिब जावेद को अपने साथ जहाज़ में बिठाकर इस्लामाबाद से लाहौर ला सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। लेस्टरशायर से शान मसूद जो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान है वो खेल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को यहाँ पर हम साइड में रख देते हैं कि क्या सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है और अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा नो। ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं बात को, वापस आ जाते हैं। वो जो LCC स्टेडियम में पहले दिन बाबर आजम आए, मैंने आपको इस हवाले से तफसीली वीडियो बताई। दूसरे दिन शाहीन आफरीदी आए और आज रिजवान आए थे। तो माइक हैसन जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, अगर कहूँ कि वही पुरानी बातें हैं कि हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, हमने जनाब अपनी फ़िटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने लड़ना है, ये तो कुछ वो जुमले हैं जो भी कोच आता है वो इस तरह की बातें खिलाड़ियों से करता है कि मुझे आप लोगों से 100% चाहिए, मैं आपके लिए हर वक्त दस्तयाब हूँ, आपको कोई मसला है तो आप मुझसे बात कीजिएगा। बट यह एक नई बात हुई है और वो ये नई बात है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल वैसी क्रिकेट खेलनी है जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम खेलती हुई नजर आई। फ़खर साहिम पहले मैच में आउट हुए, लेकिन बल्ला नहीं रखा हमारे खिलाड़ियों ने नीचे, और फिर T20 टीम के कप्तान आगा सलमान ने तीसरे मैच में तो बहुत सारे लोगों को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि भाई ये कहना कि लोग नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा लोग हमारी वजह से नहीं आ रहे थे, हम ऐसी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे, हम जीत ही नहीं रहे थे, हम लोगों को किस बात पर अपनी जाने मुतवज्जे करते, जब हम जीतेंगे नहीं हारेंगे तो हारे वाली टीम को कौन देखने के लिए आएगा। और उन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं कप्तान हूँ हम तो ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने कहा हो सकता है कि हालात बदलें, वाक़यात बदलें, ये तो होम ग्राउंड था, शायद मुश्किल सूरत हाल का हमको सामना करना पड़े। हम न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही खेलना चाहते थे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। उनसे बार बार ये सवाल हुआ कि शाहीन, रिजवान, बाबर
उन्होंने कहा कि जनाब बहुत सारा सर्विसेज हैं इन प्लेयर्स की, बट जो नए खिलाड़ी हैं वो किसी की भी जगह ले सकते हैं। तो लाउड एंड क्लियर मैसेज जो था वो दिया गया। और आज मेरे साथ पाकिस्तान टेस्ट ऑफ स्पिनर और सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद साहब थे। उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यार देखो, ये जो बांग्लादेश की सीरीज़ है ना, इसमें जो एक खौफ का एलिमेंट था कि मेरी जगह ना चली जाए, वो तो इस फेयरलेस क्रिकेट से आपको दिखाई दिया। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में भी कुछ बदलाव नज़र आया है आपको। ड्रेसिंग रूम में कुछ खिलाड़ी जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर खेले हैं। बात करने का भी उनका अंदाज़ जो है वो बदला है। मैं अब इसको किसी और साइड पर लेकर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बात तय है कि क्रिकेट बोर्ड ने बहुत स्मार्ट मूव की है। ये जो माइक हैसन न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने ब्रेंडन मैककलम जैसे एग्रेसिव क्रिकेटर के साथ ड्रेसिंग रूम में बतौर कोच काम किया है, उन्होंने आते ही जब पहला मीडिया इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यार बाबर और रिजवान की बड़ी परफॉर्मेंस है, रूल आउट नहीं कर रहा मैं उनको, बट ये ज़रूर उनको कहूँगा कि हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। स्मार्ट प्ले उन्होंने किया था। हो सकता है कोई और उनकी जगह होता तो शायद एग्रेसिव होने के लिए कह सकता था कि नहीं जी मेरे प्लान में नहीं है बाबर और रिजवान, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो ये मैं उनको इसकी दूरअंदेशी कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं दुनिया की क्रिकेट में आप किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। जो खेल रहा है वो कभी भी वापस आ सकता है। बहरहाल बहुत सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट वापस लेकर भी खेले हैं। उसमें लासिथ मालिंगा हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ हैं, और इन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी डिविलियर्स वापस आए हैं। तो अच्छा क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश। हमारे नए नौजवान खिलाड़ी जिनको हम पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी कि जी साइड कर दिया है, नाइंसाफ़ी कर दी बाबर को, रिजवान को, शाहीन को। तो हैसन ने इन खिलाड़ियों को बुलाया, क्रिकेट बोर्ड ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, स्मार्ट मूव किया, और 3 दिन 3 अलग अलग कप्तानों को बुलाया। पहले बाबर को बुलाया, फिर शाहीन को बुलाया, फिर रिजवान को बुलाया, और बहुत वाज़े लाउड एंड क्लियर मैसेज। और वो मैसेज ये था कि भाई हमने ना किसी के लिए दरवाजे बंद किए हैं, ना हमने किसी के लिए दीवारें ऊंची की हैं कि उनको फलांग कर आना पड़े। हमारा बहुत सिंपल स्टांस है कि क्रिकेट खेलो, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड कर रही है, और बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट एटीट्यूड, बेस्ट फिटनेस शो करो। और ये क्रिकेट किसी की नहीं है, ये क्रिकेट परफॉर्मर की है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा जेस्चर है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, नई मैनेजमेंट की तरफ से भी। और मैं पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन से आज बात कर रहा था, जो कि बड़े रेलेवेंट है पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट में इस वक्त। मैंने उनको कहा कि यार पिछले 5 सालों में तो मैंने बाबर और रिजवान एंड शाहीन को जो है वो इतना नीचे आता हुआ नहीं देखा। तो बहरहाल इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। अपने आप को इतना, वो कहते हैं ना कि सख्त नहीं करना चाहिए कि लोग आपको तोड़ दें, इतना नरम नहीं करना चाहिए कि हर कोई आपको मोड़ दे। मयाना रवि का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ा टाइम देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो जनाब घुटनों पर बैठते हुए देखा है। तो कुछ अलग नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन एक बात तय है कि इस तमाम तनाजुर में फ़िलहाल आने वाली कम से कम नेक्स्ट सीरीज़ जो हम बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं या वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं, बाबर और रिजवान, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी सवाल है कि यार वनडे क्रिकेट में कैसे। देखिए वनडे क्रिकेट में तो बाबर की भी जगह बनती है, रिजवान की भी जगह बनती है। आपने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया, चैम्पियंस ट्रॉफी में ठीक है हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहरहाल इनकी जगह बनती है, सीनियर प्लेयर है। और अभी फ़िलहाल T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। शाहीन का मैं अभी कुछ कबलज़ वक्तों का कहना, क्योंकि अभी हमारी बॉलिंग में बहुत जो है वो मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है। बॉलिंग में बहुत स्पेस मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, तो इसको फिल कर सकते हैं शाहीन आफरीदी। और हारिस रऊफ़ ठीक है, बोर्ड की आँख का तारा बने हुए हैं, बड़े लोगों से करीब हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी परफॉर्मेंस उनको बैक कर नहीं रही है। और अगर उनको
इस टीम में रहना है तो उनको फिर अपनी परफॉर्मेंस के मैार को बेहतर करना होगा, वरना वो पाकिस्तान बॉलिंग की अगर अपने आप को मजबूत कड़ी समझते हैं तो उनसे कमज़ोर लड़ी नहीं है कोई, ये मैं कहना चाहूँगा आपको। तो फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर सिमत में आगे बढ़ रही है। नए और नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का बोझ उठाने के लिए अपने कंधे को आगे कर रहे हैं और रिजवान बाबर शाहीन फ़िलहाल रेलिवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में, अभी आउट नहीं हुए। और ये जो 3 दिन LCCA ग्राउंड में हेसन ने शाहीन, बाबर और आफरीदी को बुलाया, ये इस बात की गमबाजी है। तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।